हेलो दोस्तों, तो इस पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के अंतर्गत आज हम लोग दिसंबर महीने की करंट अफेयर की बात करेंगे। यूपी पीसीएस का पेपर 14 मई को है, यूपीएससी का पेपर है, बिहार पीसीएस 69 का सितंबर में है, और इसके अलावा हरियाणा पीसीएस या एमपी पीसीएस सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर हैं। आज हम लोग ऐसे दिसंबर महीने करंट अफेयर बात करेंगे और अलग अलग महीने करंट अफेयर की अलग अलग हम लोग वीडियो निकाल के श्रृंखला की बात करेंगे अलग। तो आज हम लोग दिसंबर महीने की करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए 50 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनकी बात करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया? तो संयुक्त राष्ट्र जो संस्था है उसने पर्यावरण पुरस्कार से जो है किसे नवाजा गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को जो है संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया, उनको दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? विष्णु त्रिपाठी को जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। उसको पुरस्कार का नाम क्या है? डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार है। किसको दिया गया है? तो विष्णु त्रिपाठी को दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो मानिका बत्रा जो है ये एशियन कप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखा है? एम पॉक्स। याद रखिएगा, WHO ने जो है मंकी पॉक्स जो बीमारी थी उसका नाम बदल के क्या रख दिया था? तो एम पॉक्स रख दिया था। और ये बीमारी बंदरों से ज़्यादा फैलती है और ये भारत में भी इसके बहुत सारे केस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ स्थित दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी मोना लोआ फटा था? तो ये हवाई द्वीप अमेरिका में, प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है और वहीं पर जो है मोना लोआ ज्वालामुखी है। तो ये ज्वालामुखी अभी हाल में फटा है। तो हो सकता है ज्योग्राफी से जोड़ के आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि दुनिया में अभी जो सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है? तो हवाई द्वीप अमेरिका में है और अभी हाल में ही ये वहाँ पर विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ये तो ठीक है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन एग्जाम में अब ये पूछने लगा है कि अगर 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है तो विश्व एड्स दिवस का थीम क्या रखा गया था? तो विश्व एड्स दिवस का जो 2022 है 1 दिसंबर को मनाया गया और उसका थीम क्या रखा गया था? तो उसका थीम था इक्वलाइज ए कॉल टू एक्शन। इक्वलाइज टू कॉल टू एक्शन जो है ये इस बार विश्व एड्स दिवस का थीम था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे निश्चय पहल की राष्ट्रीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दीपा मलिक को। निश्चय जो पहल सरकार ने शुरू किया है तो उसकी राष्ट्रीय दूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। दीपा मलिक जी को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक में बैंकर्स ऑफ द बैंकर्स अवार्ड जीता? तो याद रखिएगा, केनरा बैंक ने ये अवार्ड जीता है, बैंकर्स ऑफ द बैंकर्स अवार्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर। तो सामूहिक हत्याएं जो होती हैं उस मामले में भारत को जो है रैंक दी गई है और उस मामले में भारत 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस है और 2 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, किसने मिस अर्थ 2022 का ताज जीता है? तो मीना सू चोई जो है इन्होंने ही मिस अर्थ का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, किस किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार दिया गया है? चिपको आंदोलन एक बुक है और उस बुक को जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है पुरस्कार दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण जुड़ी पुस्तक है और ये चिपको आंदोलन जब हुआ था उत्तराखंड में तो पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन किया गया था, उसी पे ये पुस्तक लिखी गई थी और वो पुरस्कार जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है NIF पुरस्कार के रूप में जाना था, क्योंकि वही यही महिला थी जिन्होंने चिपको आंदोलन में काफी नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सौराष्ट्र ने जीता है। विजय हजारे जो ट्रॉफी होती है क्रिकेट से जुड़ी हुई है और एक घरेलू ट्रॉफी है और इसमें सौराष्ट्र जो गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है वहाँ अलग क्रिकेट टीम होती है और उसने ये खिताब जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सी अचलेंद्र रेही को। सी अचलेंद्र रेही जो है ये राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के इस समय अध्यक्ष है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स में मुंबई किस स्थान पर रहा है? तो 22वें स्थान पर रहा है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ये पिछली बार भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना को दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए कौन से पक्षी सौंपे जाएंगे? चील। भारतीय सेना ने जो है ये पता लगाने के लिए दुश्मनों का किस पक्षी की मांग की है भारत सरकार से? तो चील पक्षी की मांग की है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो विश्व का सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 39 विद्यालय ऐसे भारत के जिन्हें स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया है। भारत में दिया गया है क्योंकि वो बहुत ही साफ सुथरे विश्वविद्यालय रहे हैं और स्वच्छ भारत को बढ़ाने में काफी उन्होंने मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो मालदीव को भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है, एक वित्तीय सहायता दिया है वहां की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक जिला एक खेल योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। याद रखना, उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू किया था। अब एक जिला एक खेल योजना भी शुरू किया है। किसने? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तो यूपी पीसीएस के लिए काफी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर अध्ययन रिपोर्ट जारी की है? 2070 तक। तो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी किया कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन हम लक्ष्य को हासिल करेंगे और इसके लिए उन्होंने कार्बन कैप्चर अध्ययन नामक एक रिपोर्ट जारी की है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन कैप्चर अध्ययन रिपोर्ट किसने जारी किया? तो ये नीति आयोग ने जारी किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें जो रिपोर्ट जारी हो 2070 की रिपोर्ट है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हंसराज गंगाराम आहिर को। हंसराज गंगाराम आहिर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में जो है विलय किस वर्ष में किया जाएगा? तो ये मार्च 2024 तक एयर इंडिया को विस्तारा एयरलाइंस के साथ जो है ये विलय करने की योजना भारत सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नाम से भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया गया है? अग्निकुल कॉस्मॉस। अग्निकुल कॉस्मॉस से जो है भारत का पहला निजी लॉन्च पैड नियुक्त किया गया है। ये स्थापित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है ये क्या कहते हैं उपग्रह स्थापित करने से जुड़ा हुआ ये है और इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI ने किस जानवर को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? हिमालयी याक को। हिमालयी याक को जो है फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये हिमालय में ये पाया जाता है, हिमालयी याक। दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन किस कंपनी ने लॉन्च की है? भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक ने जो है दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन बनाया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कोविड से जुड़े हुए जितने भी वैक्सीन आए हैं वो करंट अफेयर में हर एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी के जो है आर्टेमिस 1 ने पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंचकर इतिहास रचा है? तो वो है नासा ने जो है ये काम किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर, इनको नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो लखनऊ रहा है। याद रखिएगा, यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कि ये जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है पूछा जाएगा, तो वो है आपका लखनऊ। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष तक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है? याद रखिएगा 2047 तक। भारतीय वायुसेना ने लक्ष्य ये रखा है कि हम 2047 तक आत्मनिर्भर बनेंगे और हम विदेशों से किसी भी तरह के हथियार को आयात नहीं कराएंगे।
नेक्स्ट है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसा एक नए ग्रह की खोज की है? तो वो नासा ने किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो पाकिस्तान। हिंसा जो होती है वहां पर के मामले में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है नंबर 1 पर है। याद रखिएगा, वहां पे हिंसा से जोखिम वाले देशों में, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट जारी की जाती है जहां पर बहुत ज़्यादा हिंसाएं होती हैं और उसको लेकर के एक नया जोखिम खड़ा हो जाता है, रिस्क खड़ा हो जाता है, उसको लेकर के ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें पाकिस्तान पहले स्थान पर है। अमूल ने किस देश में दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो श्रीलंका में। याद रखिएगा, अमूल जो दूध हमारे यहाँ फैक्ट्री है, वो उसने जो है कंपनी है, उसने जो है श्रीलंका में निर्णय लिया है कि वहाँ पे दूध उत्पादन के लिए तकनीक को प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो लद्दाख में बनाया जाएगा। तो भारत का पहला जो है डार्क नाइट जो है स्काई रिजर्व होगा, ये लद्दाख में बनाया जा रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? तो भारत में। गूगल ने जो है भारत में गलत सूचना विरोधी एक अभियान शुरू किया है और जितने भारत में जो है लोग गूगल पे इस सूचनाएं को डालते हैं, अगर वो गलत सूचना है तो उसको जो गूगल जो है बाहर कर दे रहा है, क्योंकि उन सूचना को ही पढ़ के लोग वायलेंस हो जाते हैं या तरह तरह के जो है बातें फैलाते हैं, भारत सरकार का विरोध करते हैं या तरह तरह की बातें करते हैं। तो इसीलिए गूगल ने निर्णय लिया है कि उन गलत सूचनाओं को निकाला जाएगा। उसके लिए गूगल ने एक अभियान भी शुरू किया, तो भारत में ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश ने किस दिन मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई है? तो 6 दिसंबर को। याद रखिएगा, 6 दिसंबर को ही मैत्री दिवस मनाया है। किसने? भारत और बांग्लादेश ने। और भारत बांग्लादेश जो है मैत्री के नाम से ही अभी पाइपलाइन शुरू किया है, ट्रेन चलती है, बस चलती है। तो भारत और मैत्री नाम से सैन्याभ्यास भी होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो 6 मई को मैत्री दिवस मनाया है, 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बांग्लादेश की स्थापना इसी दिन हुई थी। नेक्स्ट है, किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा था अभी हाल में? तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का सेमेरू ज्वालामुखी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्योग्राफी के पॉइंट से आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, और ये इंडोनेशिया में है और ये जो है अभी हाल में फटा था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.9%। 6.9% ये अनुमान किसने लगाया है? तो विश्व बैंक ने लगाया है कि भारत की जीडीपी इतने प्रतिशत रहने का ये अनुमान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में आयोजित किया गया? तो अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका और भारत के नौसेना के बीच में जो सैन्याभ्यास होता है उस सैन्याभ्यास का नाम क्या है? संगम सैन्याभ्यास है। आपसे पूछा जाएगा कि संगम सैन्याभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में। और ये नौसेना अभ्यास है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन कुछ भी पूछ देते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस शहर में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर किसी को टेलीग्राम पे टेस्ट दे रहा हो डेली, तो आप जो है उसका लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां ज्वाइन करके डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2022 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात। 2022 में जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भागीदार देश कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता है, वित्तीय सेवाओं को अच्छा देने के लिए। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया, उसकी थीम क्या रखी गई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस 2022 में जो मनाया गया उसकी थीम क्या है? आजकल क्या एग्जाम में थीम ज़्यादा पूछने लगे हैं, तो इसका जो थीम है वो है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया, ये जो है थीम रखा गया था किसका? तो विश्व मानव अधिकार का। ये भी याद रखिएगा। और इसी दिन याद रखिएगा, इसी दिन नोबेल प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन का निर्माण किस देश में शुरू हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, टेलीस्कोप दुनिया का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप जो है कहाँ पे स्थापित हो रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रकृति को बचाने के लिए किस देश में COP15 शुरू किया गया है? तो कनाडा में। प्रकृति को बचाने के लिए COP15 का जो अधिवेशन होगा, ये सम्मेलन होगा, वो कनाडा में होगा। और COP का मतलब होता है
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो 15वां संस्करण है ये इस बार कनाडा में आयोजित हो रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार करने की योजना बनाई है? मार्च 2026 तक। याद रखिएगा, सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और छतों पर जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं उन्हें रूफटॉप सोलर योजना कहा जाता है और इसका विस्तार किया गया है 2026 तक कि लोग अपने घरों में इसका बढ़ावा दें और सौर ऊर्जा के प्रति लोग जुड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में चिप निर्माण करने की शुरुआत की है? टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप ने भारत में निर्णय लिया है कि चिप का भी निर्माण अब ये टाटा ग्रुप ही करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, फॉक्स की टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर हैं? तो 36वें स्थान पर हैं और ये भारत की वित्त मंत्री हैं और ये जो है 100 शक्तिशाली जो महिलाओं की लिस्ट जारी की जाती है फॉक्स द्वारा, उसमें ये 36वें स्थान पर हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये चेन्नई में हुआ है। यहीं पर ड्रोन का प्रशिक्षण एक सम्मेलन बुलाया गया था चेन्नई में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है, ये जो है दिसंबर महीने के हैं। अभी दिसंबर महीने की ये पहली सीरीज है, इसके बाद एक सीरीज और आएगी, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च हर महीने की करंट अफेयर हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, जिससे आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी क्लास लगातार चलती रहे। ओके, थैंक यू।